अगर बाहरी रूप से लिया गया मोटिवेशन इतना कारगर सिद्ध होता तो जो लोग हर साल मर जाते हैं, जो किसान हर साल सुसाइड कर लेता है और कहते हैं कि अगर किसी भी इंसान की उम्मीदें खत्म हो जाए तो वो इंसान पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ टू रिकॉग्नाइज योर वाई फॉर सक्सेस। अक्सर आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनका भाई बिल्कुल क्लियर रहता है और कुछ इस भाई में उलझे रहते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? यदि आप किसी मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं या आप बीपीएल परिवार मींस बिलो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे के किसी भी परिवार में बिलोंग करते हैं, जैसे तैसे आपने अपनी पढ़ाई पूरी करी हो, कभी मजबूरी में पैदल स्कूल जाना हुआ हो या कभी पैसों की कमी से पैदल स्कूल से आना हुआ हो, कभी भूखे रहे हो या कभी एक 20 रुपए की बिस्लेरी भी न खरीद पाए, जब कभी महीना हो गया हो और आपने फ्रूट्स ना खरीदे हो, जब आप पैसों की वजह से अपनी स्टडी कंटिन्यू ना कर पाए हो, जब कभी माँ की चिंता ना दूर कर पाए हो, जब कभी आपने अपने पापा के माथे की सिकन और उस सिकन के कारण रिश्ता हुआ पसीना ना पहुँच पाए हो, जब कभी आप अपनी माँ की दवाई अच्छे डॉक्टर से ना खरीद पाए हो, जब कभी माँ बाप भूखे ही सो गए हो, जब कभी माँ पापा से अपनी बेटी ना बिहाई गई हो, जब कभी ठंड में घर में रजाई ना लाई गई हो, जब कभी रात का आटा ना आया हो, जब कभी केरोसिन तेल की वजह से रात का अंधेरा ना गया हो, जब कभी माता पिता के पैर के छाले ना ठीक हुए हो, जब कभी खाना बनाने के लिए ईंधन ना रहा हो, जब कभी साल में माँ पिता का एक जोड़ा भी ना बना पाए हो, जब कभी बहना की पढ़ाई पूरी ना हुई हो, जब कभी बहन की डोली ना उठी हो, जब कभी बहन की आंखों में आंसू ही आंसू आए हो, जब कभी परिवार में काली रात्रि सी छाई हो। ये वो स्थिति जो आपको हर गरीब परिवार में या मिडिल क्लास परिवार में आपको मिल जाती है। मेरा आपसे इस संबंध में सिर्फ एक सवाल है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करते हैं? क्या आप संदीप महेश्वरी सर के वीडियो देखते हैं या आप विवेक बिंद्रा सर को सुनते हैं, आप उज्जवल पाटनी जी को सुनते हैं या आप हर्षवर्धन सर के वीडियो देखते हैं? ऐसे में आप लोग क्या करते हैं? कोई मूवी देखते हैं, कोई वेब सीरीज देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं? चलिए मान लेते हैं भले आप 2 पल के लिए अपनी उंगलियों को फोन की डिस्प्ले तक ले भी जाए और हिम्मत करके किसी वीडियो को प्ले भी कर दे, तो जो सुकून और हैप्पीनेस वीडियो को देखते हुए होती है वह स्टेबल क्यों नहीं होती? वीडियो बंद कर देने के बाद वो कहाँ चली जाती है या कुछ घंटों या कुछ दिनों के बाद वो माइंडसेट ऐसा क्यों नहीं होता जैसा वीडियो को देखते वक्त रहता है? आइंस्टीन के इक्वेशन बहुत यूजफुल है। E बराबर mc², मतलब ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे अगर हम एक ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल ले तो बॉडी को जलाने के बाद बॉडी नष्ट नहीं होती, वो कन्वर्ट होती है राख में, एनर्जी में और उष्मा में। बैक टू माय पॉइंट, इसी तरह से हमारे थॉट्स होते हैं, उन्हें हम खत्म नहीं कर सकते, कन्वर्ट या एक्सचेंज कर सकते हैं नए विचारों से, क्योंकि दिमाग या माइंड को खाली नहीं किया जा सकता। यह कोई सिद्ध पुरुष ही कर सकते हैं जिन्होंने इसके लिए कड़ी तपस्या करी हो। जैसे आपने कुछ अपने दिमाग में खराब विचारों के पेड़ बो दिए हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप अपने माइंड से खराब पेड़ उखाड़ दें वो नए पेड़ ना लगाएं। ये लगभग पॉसिबल नहीं है। आपके थॉट्स जो विचार पेड़ के रूप में जमा हो गए हैं उन्हें आप धीरे धीरे अच्छे विचार रूपी पेड़ लगाकर ही अपने माइंड से निकाल सकते हैं, और यह बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इसे आप तुरंत ही नहीं कर सकते। अगर बाहरी रूप से लिया गया मोटिवेशन इतना कारगर सिद्ध होता तो जो लोग हर साल मर जाते हैं, जो किसान हर साल सुसाइड कर लेता है, जो फिल्म स्टार या कोई भी सेलिब्रिटी डिप्रेशन में आकर अपनी जान तक दे देते हैं, तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब कोई ऐसी गहराई से निकलता है तो वह हीरे की तरह चमकता है। ऐसी स्थिति में पता चलता है कि किसी भी इंसान के अंदर कैसा सिस्टम है। एक वो वजह जो आपको रोके रखती है, एक वो वजह जो आपको पीछे नहीं हटने देती, एक वो वजह जो आपको खड़ा रखती है, एक वो वजह जो आपको हिम्मत देती है। उसी वजह को खोजिए और जाइए उस पृथ्वी के गर्भ की तहों से अपने मन की चिंतन की गहराइयों में और खोज लाइए अपने अचेतन मन से अपनी वो वजह, क्योंकि जिस मोटिवेशन को आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो यही वो वजह है जो आपका रियल मोटिवेशन है, जो लाइफ लॉन्ग मोटिवेट रखकर आपको मजबूती प्रदान करती है। आज तक जितने भी योद्धा हुए हैं, परम पूज्य गीता से लेकर वेद से लेकर आज की इस दुनिया तक, सभी को इसी वजह ने
सम्राट बनाया है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह वजह ही याद दिलाई थी, उन्होंने उसका वाई क्लियर किया था। महात्मा गांधी जी ने खुद को वो वजह ही याद दिलाकर इतना मजबूत किया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का कलेजा इतना मजबूत इसलिए था क्योंकि उनकी वो वजह ही क्लियर थी। इब्राहिम लिंकन की वो वजह ही क्लियर थी कि वो हार के बाद भी टिके रहे और यूनाइटेड नेशन के राष्ट्रपति रहे, जो 1861 से 1865 तक कार्य करते रहे, अपने असैसिनेशन के दिन तक। आइए एक स्कैम के बारे में चर्चा करते हैं। स्कैम 1992, हर्षद मेहता स्कैम। उस समय के सबसे बड़े स्कैमों में इस दुनिया में बहुत कुछ सीखने के लिए है। शाहरुख खान की मूवी का एक डायलॉग मुझे अक्सर याद आता है, जो बहुत कुछ सिखा देता है। कहते हैं कि रोटी के बिना इंसान 4 हफ्ते जी सकता है, पानी के बिना 4 दिन और हवा के बिना शायद 4 मिनट, लेकिन उम्मीद के बिना इंसान 4 सेकंड भी नहीं जी सकता। और यह सब बिल्कुल 100% सही है। अगर इंसान के मन से, दिमाग से सारी उम्मीदें ही खत्म कर दी जाए तो 4 सेकंड का सर्वाइवल भी उसके लिए मुश्किल है। हर्षद मेहता को पुलिस ने इतना नहीं मारा था कि उसकी डेथ हो जाए, उसको इतना भूखा नहीं रखा गया था कि उसकी डेथ हो जाए, उसको इतना प्यासा भी नहीं रखा गया था, उसको उस सीमा तक टॉर्चर किया कि उन्होंने उसकी सारी उम्मीदें ही खत्म कर दी। और कहते हैं कि अगर किसी भी इंसान की उम्मीदें खत्म हो जाए तो वो इंसान पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यह भी सच है और पूर्णतः सच है कि अगर आप सही रास्ते पर हैं, आपने किसी का हक नहीं मारा है, तो वो वजह आपके अंदर बहुत मजबूत होगी जो आपको बिना उम्मीद के भी जिंदा रखती है। क्या वजह थी कि भगत सिंह जान देना चाहता था, हर्षद मेहता जान बचाना चाहता था। हजारों लाखों किताबों में भी लिखा है कि आपको हिम्मत बाहरी वस्तु या विचारों से नहीं मिलती, वो आपके अंदर किसी कोने में अंधेरे में छिपी होती है, जिसको आप अपने अवचेतन मन से निकाल सकते हैं। वही आपकी असली हिम्मत है। अवचेतन मन को मैं सफलता की सबसे मजबूत नींव मानता हूँ, क्योंकि यही वो मन है जो आपको इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी में आपकी मदद करता है। सबकॉन्शियस माइंड आपके सचेत मस्तिष्क से अंतरिक्ष या सितारों की दुनिया को कनेक्ट करने वाला या इन दोनों को जोड़कर रखने वाली एक कड़ी होती है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, इन सब की कितनी विभिन्न पावरफुल क्षमताएं हैं, ये आपको जानना चाहिए। अगर आपको किसी परिस्थिति में मजबूत रहना है, गिरना नहीं है, हारना नहीं है, चलते ही रहना है, तो आपको वो वजह तो ढूंढनी ही होगी जो आपके फाउंडेशन की है। और वो वजह आपकी कुछ भी हो सकती है। वो वजह आपके माता पिता हो सकते हैं, वो वजह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकती है, वो वजह आपका खुद का वजूद हो सकता है, वो वजह आपकी बहन, भाई, प्यार या दोस्त हो सकता है, वो वजह आपका देश को समर्पण हो सकता है, वो वजह आपके ऊपर किसी का अत्याचार हो सकता है, वो वजह आर्थिक हो सकती है, वो वजह इतनी छोटी हो सकती है कि आप सिर्फ अपने माता पिता के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान तक देखना चाहते हो। अपनी कहानी से बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब मेरा सिलेक्शन इंजीनियरिंग लाइन में हुआ था तो यह गुड न्यूज मैंने अपने पापा को खुद सुनाई थी। तो मेरे इंजीनियर बनने के पीछे ऐसे सेंटिमेंटल थॉट्स थे जो आपको मेहनत करने पर मजबूर कर दे, आपकी आंखें खोल दे और आप अपनी शिद्दत से काम करें और एक मिसाल बन जाए। और जब आप ऐसे थॉट्स को महसूस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, रूटीन में लाते हैं, तो यह आपको और अधिक मजबूत बनाती है। यही होती है वास्तविक और असली मोटिवेशन। आपको अपना असली वाला अंदर का सॉफ्टवेयर जानना होगा और इसे अपने विचारों और अपने संकल्पों से मजबूत करना होगा। आप जो हैं, अगर आपने अपने आप को पा लिया तो आपने इस दुनिया में सब कुछ पा लिया। और अंत में बहुत सुंदर शब्द है कि जब आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो अपने अंदर जाइए और खोज करें और वजह ढूंढे कि आप क्यों हैं, क्योंकि आपको आप बनाने वाले आप ही स्वयं जिम्मेदार नहीं है। ये घर, परिवार, समाज और देश सब कुछ मिला जुला रूप आप में होता है। और अंत में कहना चाहूंगा दोस्तों कि यदि आपके सपने आपको सोने नहीं देते तो जिंदा हो तुम, और अगर इस उम्र में भी आप चैन की नींद सो रहे हैं तो फिर क्यों जिंदा हो तुम। बताना चाहूंगा दोस्तों, पृथ्वी के ज्ञात इतिहास में 1 ट्रिलियन स्पीशीज है, जिनमें से 1% यानी 1000 करोड़ आइडेंटिफाइड स्पीशीज है, और मनुष्य 1 लाख करोड़ 1 ट्रिलियन स्पीशीज में से सबसे सर्वश्रेष्ठ स्पीशीज है। यदि आपको भी लगता है कि इस होमो सेपियंस स्पीशीज में से आप भी अपना एक अलग अस्तित्व रखते हैं, तो इस दुनिया के लिए कुछ करिए और इस दुनिया को आगे के लिए कुछ देकर जाइए। जय हिंद।